देन कम्स अपना सामर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर स्कीम। द सामर्थ स्कीम इज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026। सैलेंट फीचर्स क्या है इसका देख लेते हैं। तो सामर्थ वाज लॉन्च इन कंटिन्यूएशन टू स्कीम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर SCBTS दैट लास्टेड फॉर फ्रॉम 2017-18 टू 2019 या 20। पर्पस क्या है इसका? तो ऑफर ए डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग प्रोग्राम। समर्थ स्कीम के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग NSQF, क्या कंप्लायंट ट्रेनिंग फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, upgrade traditional skills, handlooms, handicrafts, sericulture and jute, ensure sustainable livelihoods through wage or self-employment, train 10 lakh people, 9 lakh in organized and 1 lakh in traditional sector। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या रहेगा इसका? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स IPs, सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशंस, DC हैंडलूम्स, आपका DC हैंडीक्राफ्ट्स आ जाएगा, सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में हम लोग का आ रहा है पर्यटन मित्रा एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। तो ये है क्या देख लेते हैं। पर्यटन मित्रा एंड पर्यटन दीदी, अ नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव हैज़ वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। पर्पस क्या है इसका? प्रमोट टूरिज्म फॉर सोशल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेन टूरिस्ट फ्रेंडली लोकल्स एज एम्बेसडर्स एंड स्टोरी टेलर्स। विजन क्या रहेगा इसका? इंश्योर टूरिस्ट एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल इंडिया थ्रू इनक्रेडिबल इंडियंस। एरियाज इसका क्या है? तो कवर्ड अंडर पायलट फेज 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ओरछा मध्य प्रदेश, गांडीकोटा आंध्र प्रदेश, बोध गया बिहार, ऐजवाल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान एंड श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देन कम्स ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव। तो पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी, फोकस एरिया क्या रहेगा? हॉस्पिटैलिटी, क्लीनलीनेस, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी। टारगेट ग्रुप कौन कौन रहेंगे इसमें? तो कैब एंड ऑटो ड्राइवर्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट स्टाफ, होम स्टे ओनर्स, टूर गाइड्स, पुलिस, वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स, स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट स्टाफ। Then special focus women and youth to enable them to develop new tourism products and experience like heritage walks, food force craft tours, natures, trek, homestays, ये सब रहेगा स्पेशल फोकस पे। अब आता है हम लोग का स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल स्कीम। Government has sanctioned 40 projects lesser known to tourist places in 23 states for more than 3,000 crores in financial year 24-25। पर्पस क्या है इसका? टू ईज प्रेशर ऑन हाई टैरिफ ट्रैफिक टूरिस्ट साइट्स एंड प्रमोट अ मोर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिस्ट अक्रॉस द कंट्री। बैकग्राउंड क्या है इसका? अंडर दी SACI, ये वाला स्कीम है हम लोग का, स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री एंड ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल वेयर इशूड बाय द MOT। एम क्या है? टू इन्फ्यूज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 50 years टू स्टेट्स फॉर कंप्रिहेंसिवली डेवलप्ड आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग देम एट ग्लोबल स्केल। देन कम्स अपना SCI डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं हम लोग। तो पहला देखिए आपका क्या रहेगा? फंडिंग स्ट्रक्चर कैसा है? मैक्सिमम 250 करोड़ पर स्टेट को दिया जाएगा। स्टेट कैन चूज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट सीलिंग कितना रहना चाहिए आपका? 100 करोड़ का होना चाहिए विद एक्सेप्शन। देन इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है? फंडिंग प्रोवाइडेड बाई ओनली टू शॉर्ट लिस्टेड proposals submitted by state selection through challenge mode competition। Operation and maintenance responsibility of the state government, public private partnership model permitted। Then comes Ministry of Youth Affairs and Sport, newly launched scheme है ये। पर्पस क्या रहेगा? टू हेल्प रिटायर्ड एथलीट्स ट्रांजिशन इनटू न्यू कैरियर्स एंड फिल स्किल गैप्स इन द स्पोर्ट्स सेक्टर। एलिजिबिलिटी क्या है? रिटायर्ड एथलीट्स 20 to 50 years old who won or participated in international या national or state level events recognized by National Sports Federation, Indian Olympic Associations, Ministry of Youth Affairs and Sports। देन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर क्लास 12th एंड अबव एंड क्लास 11th एंड बिलो। ठीक है, किसके अंडर में देख रहे हैं हम लोग? तो रिसेट क्या है? रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब रिसेट प्रोग्राम के अंडर में ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो कैरियर ट्रांजिशन पर किया जाएगा इसमें, इक्विप रिटायर्ड एथलीट्स विद स्किल फॉर न्यू कैरियर्स। रिसोर्स प्रोविजंस कहाँ से रहेगा इसका? तो प्रोवाइड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड करियर रिसोर्सेज। देन फिल गैप ऑफ फॉर ह्यूमन रिसोर्स, एड्रेस ह्यूमन रिसोर्सेज शॉर्टेजेस इन स्पोर्ट्स। हॉलिस्टिक सपोर्ट, तो सपोर्ट कैरियर शिफ्ट थ्रू एजुकेशन, गाइडेंस एंड नेटवर्किंग। प्रोग्राम कैटेगरी तो क्लास 12th एंड अबव एंड क्लास 11th एंड बिलो, दो टाइप का प्रोग्राम रहेगा इसमें। देन कम्स अपना खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम। फेज 2 ऑफ द कीर्ति प्रोग्राम वॉज इनॉग्रेटेड। सैलिएंट फीचर्स क्या है? तो पर्पस इसका टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन मॉडर्न ICT टूल्स एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब कीर्ति प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इनिशिएटिव है ये। ऑब्जेक्टिव क्या? आइडेंटिफाई स्पोर्ट टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द नेशन यूजिंग स्पोर्ट टू कॉम्बैट ड्रग एडिक्शन एंड एक्सेसिव गैजेट यूज। टारगेटेड ग्रुप क्या रहेगा? तो स्कूल चिल्ड्रन एज 9 to 18 years। गोल्स क्या है? तो टू क्रिएट अ पूल ऑफ टैलेंट फॉर मेडल्स एट ग्लोबल कॉम्पिटिशन लाइक द ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है? तो ऑन बोर्डिंग ऑल स्टेट्स एंड ट्रीटिंग डिस्ट्रिक्ट एज यूनिट ऑफ असेसमेंट।
देन कम्स अपना नीति आयोग, इसके अंडर में कौन सा स्कीम है, तो पहला हम लोग का शहर प्रोग्राम आ जा रहा है। ये क्या है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स विद होलिस्टिक एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। न्यूली लॉन्च स्कीम है ये, पर्पस क्या है इसका, टू इक्विप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया विद फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स। शहर प्रोग्राम क्रेडिट एजुकेशन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंडर में आ जा रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP। नीति आयोग इनिशिएटिव 2018 became a public private partnership in 2022, supports women entrepreneurs via training, finance, mentoring and networking। ट्रांस यूनियन सिविल, ये कोलैबोरेशन में रहेगा ये, ठीक है। किसके साथ, तो ट्रांस यूनियन सिविल प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसाइट एंड क्रेडिट सॉल्यूशंस फॉर इंडिविजुअल्स, MSMEs एंड बिजनेसेस। देन कम्स स्कीम अनाउंस इन बजट 25-26। क्या है हम लोग का, पहला प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। तो इंस्पिरेशन इसको कहाँ से मिला, सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देन कवरेज इसका कहाँ है, तो थ्रू दी कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड स्पेशलाइज्ड मेजर्स। द प्रोग्राम विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट विथ लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। टारगेट क्या है इसका, 1.7 करोड़ फार्मर्स टारगेट रहेगा। एम ऑफ PM धान्य कृषि योजना, इन्हांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, augmentation of post harvest storage at panchayat and block level, then improvement of irrigation facilities facilitates availability of long term and short term credit। Then comes अपना multi sectoral rural prosperity and resilience program to be launched in partnership with states। Objective क्या है, to address underemployment in agriculture through scaling investment technology and invigorating the rural economy। गोल क्या है इसका, टू जनरेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया सो दैट माइग्रेशन इज एन ऑप्शन बट नॉट अ नेसेसिटी। कवरेज इन फेज 1 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड। फोकस क्या है इसका, रूरल वुमेन, यंग फार्मर्स, रूरल यूथ, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फैमिलीज। टेन्योर क्या रहेगा इसका, 6 ईयर्स का टेन्योर है। फोकस ऑन तूर, उड़द एंड मसूर पल्सेस। ऑब्जेक्टिव क्या है, अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज 3 pulses by central agencies during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के अंडर में ये सब है, ठीक है। एम क्या है इसका, टू डेवलप एंड कमर्शियल अवेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंट सेट्स, इन्हांसिंग प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, एश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स। देन कम्स मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, टेन्योर इसका क्या है, तो 5 ईयर्स का टेन्योर है। ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग एंड promote extra long staple cotton varieties। Aligned with integrated 5F visions for the textile sector, the 5F formula encompasses farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign। Then this will ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's trading textile sector। Then comes अपना national mission on high yielding seeds. It aims to strengthening of research ecosystem, targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance and climate resilience and commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024। Scheme for first time to entrepreneurs for 5 lakh first time entrepreneurs, including women, scheduled castes and scheduled tribes to be launched। It will be provided term loans up to rupees 2 crore during the next 5 years। Then comes अपना national manufacturing mission furthering make in India, so to focus on ease and cost of doing business, create future ready workforce for in demand jobs, develop vibrant and dynamic MSME sectors, clean tech, manufacturing for climate friendly developments। It will cover small, medium and large industries by providing policy support, executions, roadmaps, governance, etc। Mission will also support clean tech manufacturing to improve domestic value addition and build our ecosystem for polar PV cells, EV batteries, motors and controller electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipments and grid scale batteries। Then comes Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and higher educations। National Geospatial Mission to develop foundational geospatial infrastructure and data, and using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning and design of infrastructure projects। Then Gyan Bharatam mission for survey, documentation and conservation of our manuscript heritage to cover more than 1 crore manuscript। National Digital Repository of Indian Knowledge Systems for knowledge sharing will also be set up। Then export promotion mission jointly driven by Ministries of Commerce, MSME and Finance, with sectoral and ministerial targets to facilitate ease access to export credit, cross border factoring support and support to MSME to tackle non-tariff measures in overseas market।